हम लोगों का ये जो कार्यक्रम है शिक्षा बचाओ देश बचाओ, इसका जो मुख्य मकसद है वो ये है कि बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार का कानून है, उस कानून को आज 13 साल होने को चले हैं, लेकिन अभी भी जो जिस तरीके से शिक्षा अधिकार कानून लागू होना चाहिए, अभी तक सरकार उसके प्रति तत्पर नहीं दिख रही है। अभी भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यालय हैं वो एक शिक्षक से ही संचालित होते हैं, और वो भी शिक्षक जो है वो पारा शिक्षक हैं। दूसरी बात है, तो इसमें सवाल ये उठता है कि हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा। तीसरी बात है कि अगर आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो दूर दूर तक प्राइमरी के बाद के स्कूल की व्यवस्था नहीं है, और अगर है भी तो उसमें जो पर्याप्त सुविधाएं, शौचालय होना चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, और टीचर हर विषय के लिए होनी चाहिए उच्च शिक्षा में, मिडिल स्कूल स्तर में, वो आज भी नहीं है। तो पहला तो हमारा ये है कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ेगा, दूसरा है मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा। तीसरी बात है कि नई शिक्षा नीति जो आ रही है, उस नई शिक्षा नीति का जो प्रावधान है, उस प्रावधान को अगर हम गहराई से देखते हैं तो उसमें सरकार ने बहुत ही चालाकी से शिक्षा के निजीकरण का द्वार खोल दिया है, और जो ऑटोनॉमी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जो बात सरकार कर रही है, उससे ये खतरा बढ़ने की संभावना है कि जब कोर्स भी यूनिवर्सिटी खुद से तय करेंगे तो जो गरीब आदमी है उसके लिए शिक्षा हासिल करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। फिर वो शिक्षा हासिल करने की चीज़ नहीं होगी, वो खरीदने की चीज़ हो जाएगी। तो हम सरकार को उसके गलत नीतियों को याद दिलाने के लिए इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, और दूसरी बात, सरकार को जवाबदेही तय करने के लिए हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 1200 किलोमीटर की यात्रा दो तरफ से हम निकले थे, तो एक तरफ से 1200 किलोमीटर, दूसरी तरफ से 2400 किलोमीटर की यात्रा हम लोगों ने की है। और इस दौरान हमने कम से कम 100 से 150 गाँवों में जा कर के और लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों तक अपनी बात को पहुंचाई है। और ये कार्यक्रम हमारा अभी तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमें ये नहीं समझा दे कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा। एक्चुअल एक कला जत्था मुख्य रूप से शिक्षा बचाओ देश बचाओ पर कला जत्था था, जो झारखंड के 20 जिले में इसका भ्रमण हुआ। 2 जत्था था, एक सिद्धू कानी जत्था जो संथाल परगना, और दूसरा बिरसा मुंडा जत्था जो गिरिडीह कोडरमा होते हुए लास्ट में खुट्टी में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली में इसका समापन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है वो गरीबों के लिए नहीं है, आम जनों के लिए नहीं है। आने वाले दिन में आप ऐसे महिला साथी नहीं पढ़ सकेगी जितना महंगा हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ों को लेकर के हम गांव-गांव में संवाद कर रहे थे कला जत्था से। ये हमारा प्रथम चरण है। इसके बाद हम दिल्ली जा रहे हैं अप्रैल 30 में, जहां एजुकेशन असेंबली होगा और तमाम शिक्षा संगठन और भारत ज्ञान विज्ञान समिति के नेतृत्व में कार्यक्रम होगा। तो मुख्य उद्देश्य है कि आज़ादी के 75 वर्ष में जो महिलाओं, दलितों, शोषितों तक शिक्षा पहुंचा था, ये शिक्षा नीति पूरा केंद्रीयकरण कर रहा है, कॉमर्शियल माने व्यवसायीकरण कर रहा है और शिक्षा को महंगा कर रहा है। उसके विरुद्ध में यात्रा था, जिसका आज समेकन है, समापन है। इसके बाद फिर आगे लगातार हमारा डायलॉग चलेगा। जो आप कर रहे हैं जी 10 दिवसीय, मतलब 10 जगहों से 10 राज्यों वाला जी, किन किन जगहों पे हो चुका है? हम 10 जिलों में 20 जिलों में कुल चलाए थे, जिसमें शुरू किए थे गिरिडीह, एक जत्था गिरिडीह से देवघर, देवघर से आपका गोड्डा, गोड्डा से साहेबगंज, साहेबगंज से पाकुड़, दुमका, जामताड़ा होते हुए माने धनबाद और बोकारो में समापन हुआ था। दूसरा जत्था गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदग्गा, खुट्टी, रांची करके समाप्त किए। टोटल 1.5 लाख लोगों के साथ हम संवाद किए इसमें। नई शिक्षा नियोजन नीति को लेकर क्या? शिक्षा नीति, ये नई शिक्षा नीति जो नई आई है, लागू हो चुकी है, तो शिक्षा नीति हो गया, ये पूरा गरीबों के हक में नहीं है। तो इसी को हम लोगों को बता रहे हैं कि इसको विरोध कीजिए और सरकार को कहिए कि सबके लिए शिक्षा करो, शिक्षा को महंगा मत करो, शिक्षा से आम लोगों को वंचित मत करो।